नमस्कार। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़, हेलो। नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इस हॉल में विराजमान षष्ठी के सर्जन की महत्वपूर्ण कड़ी यानी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ और आपको नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये समाज लंबे समय से एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा है और ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा क्योंकि रोजाना नित्य नए रूप में हो रहे इस बदलाव को हम सभी देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। मुझे आज भी अपने स्कूली समय की वो कुछ पंक्तियाँ याद हैं जो मैंने बहुत छोटेपन में एक निबंध प्रतियोगिता के दौरान लिखी थी कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। लेकिन ये पंक्तियाँ जब लिखी गई होंगी तब दौर कुछ और रहा होगा। अब लगातार दौर बदलता जा रहा है और बदलते दौर की नारी सभी सामाजिक कुरीतियों और ज़बरदस्ती के बंधनों से मुक्त होकर आज समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और आज हम नारी तो नारायणी के भाव को भी देख रहे हैं। यह बदलाव एक दिन का, एक महीने का, ये एक सरकार के कार्यकाल का नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आज नारी का स्वरूप अबला के रूप में नहीं बल्कि जीवन के आधार के रूप में देखा जाता है। आज की महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इस मंच पर बैठी दो विभूतियाँ और मेरे सामने बैठी इतनी सारी माताएं बहनें अपने आप में इस बात का साक्षात्कार करा रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य तय कर ले और उसके लिए कुछ भी लक्ष्य तय कर ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक वर्दी की नौकरी करना महिलाओं के लिए चुनौती भरा माना जाता था। अभी मैम बाहर बता भी रहे थे, मानली मैम की काफ़ी टफ था, लेकिन इस मंच को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि चुनौती महिलाओं के आगे कभी टिक पाई हैं। चुनौतियाँ आज महिलाओं के हाथ में रसोई की कमान है तो चंद्रयान को कंट्रोल करने में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज महिलाएं अंतरिक्ष यात्री और साइंटिस्ट के रूप में हमारे सामने हैं। कुछ समय तक ऑटो, बस या ट्रक चलाना महिलाओं के लिए नामुमकिन समझा जाता था। यही नहीं, कूली जैसे काम की तो महिलाओं के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए महिलाएं ऐसे कार्य क्षेत्रों में भी दिख रही हैं जो महिलाओं के लिए अछूते समझे जाते थे। आज ये कार्यक्रम सिर्फ नारी सम्मान तक सीमित नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम का टाइटल नारी वंदन रखा गया है क्योंकि हमारी भावना नारी शक्ति को सलाम करने की रही है। आज हम अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं का काम और नाम समाज के सामने लाने के लिए उनको इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयास यहीं तक सीमित रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके इस काम से दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और कुछ बेहतर करें। ऐसा भी नहीं है कि बेहतर काम सिर्फ गिने चुने चेहरे ही कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि साल दर साल होने वाले इस कार्यक्रम की कड़ी में हर बार शक्ति के नए रूप को आमंत्रित किया जाए। नोबेल प्राइज से सम्मानित पहले भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारे लिए महिला न केवल घर की रोशनी है बल्कि रोशनी की लो भी हैं। ऐसे में समाज के लिए नारी के योगदान को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आप परिवार में बच्चों की पहली गुरु हैं। आप किसी भी परिवार का आधार हैं। आप दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी हैं। आप संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला माध्यम हैं। आप क्या क्या हैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि आप सब कुछ हैं। और मैं इस बात को ज़्यादा उससे इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा जो जन्मदिन है वो 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और मैं परिवार में जहाँ रहता हूँ, मेरी मदर, पत्नी और 2 डॉटर, बस, यानी महिला शक्ति के बीच में गिरा हुआ हूँ। तो मैंने नारी के जीवन के हर पड़ाव पर महिला के त्याग, समर्पण, ममत्व को देखा है और इसकी अहमियत समझी है। परिवार और समाज में नारी के इस महत्व को देखते हुए हमारी धारणा है कि नारी शिक्षा के लिए जितना ज़्यादा काम हो वो करना चाहिए। आप सब विराजे हुए लोगों के साथ ही जहाँ तक इस कार्यक्रम के जरिए हमारी आवाज़ पहुँच रही है
वहाँ सबसे पहले एक ही अपील रहेगी कि अपने परिवार और आसपास के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं, उनको उसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक नारी अगर शिक्षित है तो खुद का ध्यान रखेगी, परिवार का ध्यान रखेगी, स्वस्थ संतान देकर आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखेगी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसी चुनौतियों में लड़ने में मददगार रहेंगी, बाल विवाह जैसी कुरीति को खत्म कराने में मजबूती से खड़ी रहेंगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना योगदान देंगी वो महिलाएं। मैम जी राजस्थान अपने पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी राजस्थान अपने दर्शकों मतलब चैनल की उपलब्धियां साझा करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जी राजस्थान न्यूज़ इस समय मतलब सालों से नंबर 1 चल रहा है और अभी भी लगातार टीआरपी में हम नंबर 1 है। 50+ मार्केट शेयर के साथ हम हमेशा बाकी चैनल से काफ़ी आगे रहते हैं। प्रदेश के लोगों का प्यार जी राजस्थान को लगातार मिल रहा है। एक मीडिया समूह के नाते हमारी कोशिश यही रहती है कि खबरों के जरिए समाज के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हम कर सकें, प्रत्येक आवाज़ को मंच मिल सके और अगर किसी को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी है तो वो इस मजबूत प्लेटफॉर्म को चुन सके। आखिर में नारी की अहमियत को दर्शाते हुए हमारे साहित्य में इस बात का जिक्र किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप सभी इस कार्यक्रम में दिल से जुड़ेंगे इसी विश्वास के साथ। आइए हम शुरू करते हैं नारी वंदन। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।